हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। हम लोग जो है वो क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन हमने देखा हुआ है और एक ट्रिक भी देखा है जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हल करना है काफ़ी ज़्यादा याद करने में। तो उसी में बेस्ड हम लोग जो है एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। कंसंट्रेट होकर देखिएगा, पूरा फील कराऊंगा, मैं बेहतर तरीके से आपके दिमाग का मैथमेटाइजेशन कर दूंगा कि आपको अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होने लगा। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं, बात एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशन की करते हैं। ठीक है, ध्यान से। इन ट्रायंगल कह रहा है कि कोई ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें राइट एंगल जो है आपका बी पर है और आपका जहां ए बी जो है यानी ए बी साइड 24 दिया हुआ है, बी सी जो है 7 दिया हुआ है और डिटरमाइन करना है ये जो यहां पे लिखा हुआ है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, ये सब हमको पता करना है। तो ये देखिए हमने एक ट्रायंगल यहां पे बना लिया हुआ है जहां पे आपका ये जो एंगल बी है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल बी पर आपका राइट एंगल है यानी 90 डिग्री। और आपको मैं बता रखा हूं कि जो राइट एंगल होता है उसके सामने वाला वहां खड़े होकर देखोगे आप तो हाइपोटेनस होता है, यानी यहां पर जो आपका ए सी है वो आपका हाइपोटेनस है। और हमको ए बी दिया गया है 24, यानी ए बी आपका ये 24 दिया गया है। उसके बाद बी सी कितना दिया गया है? 7 दिया गया है। हाइपोटेनस हम लोग पता कर लेंगे क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता करने के लिए अगर आपको ट्रायंगल के तीनों साइड का रेशियो पता है तो आप जो है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता रखा है। तो हम लोग सबसे पहले हाइपोटेनस इसका पता करेंगे पाइथागोरस फार्मूला लगा के। पाइथागोरस फार्मूला जो है आपका AC का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आप कहेंगे बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है? मैंने कहा किसी को अभी समझो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना तो आप एक्यूट एंगल देखना और एक्यूट एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस होगा। अभी तो कोई भी मान लो क्योंकि दोनों का स्क्वायर करके सम करना है। तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे 7 का स्क्वायर जो है 49 होता है और 24 का स्क्वायर जो है आपका 24 का स्क्वायर दो बार 24 के मल्टीप्लाई करने से आएगा। आप पता करके देख लीजिएगा, 576 होगा। दोनों को ऐड करेंगे ये बन जाएगा आपका 625। देखिए 9 6 15, 15 को 5, 7 और 4 आपका जो है 11 होगा और 11 और 5 16 होगा। देखिए यहां ध्यान से इसको ऐड कर लेते हैं। ये जो है आपका 6 और 9 जो है आपका 15 होगा। 15 को हम लोग 5 लिखेंगे, 5 के बाद 1 कैरी आ जाएगा आपका। 7 और 4 जो है आपका 11 होगा, 11 और 1 आपका 12 होगा। 12 को 2 कैरी, 1 बच गया आपका। 5 और 1 6, 6 to 5 आएगा। 6 to 5 जो है आपको पता है 25 का स्क्वायर होता है। 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद AC बराबर जो है आपको कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। AC बराबर आपका कितना हो गया? 25। इस तरह से हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनस 25 और आपका बेस 7 और परपेंडिकुलर 24 मिल जाएगा। उसके बाद तो कोई भी रेशियो पता करना आप कर सकते हैं। तो यहां पे जो भी रेशियो दिए गए हैं वो हम लोग पता करते हैं। साइन ए पूछा हुआ है, साइन ए मतलब आपका ए का साइन निकालना है तो ए जो है एक्यूट होगा और ए एक्यूट होगा तो आपका ये परपेंडिकुलर होगा। जब आपसे साइन ए पूछ रहा है तो आपका ये एक्यूट होगा, एक एंगल है और उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और उसके अलावा जो बचा हुआ बेस है सामने हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, कभी चेंज ही नहीं होता है। तो साइन ए बराबर आपको पता है क्या होता है? हाई परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर जब ए है तो ये होगा और हाइपोटेनस तो आपका 25 है। तो साइन ए इज इक्वल टू आपका 7/25 हो जाएगा। वेरी सिंपल। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कॉस ए। कॉस ए देखिए ए तो अब यानी एंगल वही लिया तो आपका एक्यूट एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये जो है आपका बेस हाइपोटेनस। तो कॉस ए बराबर आपका बेस अपन हाइपोटेनस होता है। बेस आपका 24 है, हाइपोटेनस तो आपका 25 फिक्स ही है। तो कॉस ए बराबर आपका कितना हो जाएगा? 24/25 हो जाएगा। इसी तरीके से साइन सी पूछा हुआ है। साइन सी अगर आपको पूछा, आप देखिए वहां पे ए था, यहां पे जो है आपसे सी पूछ लिया तो सी का मतलब वो जो है आपका एक्यूट चेंज कर दिया। क्या किया? एक्यूट जो है उसने क्या किया? चेंज कर दिया। अब आपका एक्यूट वो क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि आप एक्यूट सी लीजिए। तो एक्यूट एंगल सी लेंगे तो अब आपका ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये आपका हाइपोटेनस तो फिक्स ही रहेगा और ये आपका बेस हो जाएगा। तो उसके बाद आपसे साइन सी पूछ रहा है। मैंने बता रखा है पहले इंट्रोडक्शन, अगर आप नहीं देखे तो जरूर जाके देखिएगा। और आपको ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ये सब भी नहीं आता तो इसके लिए जो ट्रिक बताया वो भी आपको काम आएगा काफी। पापा बड़े पापा, हाँ हाँ बेटा। देखिए तो साइन का परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इसके लिए जो है सी के लिए आपका ये है तो परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस आपका ये। तो साइन सी के लिए आपका 24/25 हो जाएगा। कॉस सी ए है तो परपेंडिकुलर ये, लेकिन कॉस के लिए होता है बेस अपन हाइपोटेनस तो बेस ये है और ये आपका हाइपोटेनस यानी 7/25
5 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1 का कंप्लीट होगा। आप इसे चाहे तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो आ गया है, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है फाइंड tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r, ठीक है। और उसके लिए आपको एक फिगर दे दिया है, ये देखिए पी क्यू आर इस तरीके से दिया हुआ है। और यहां पर मैं आपको बता दूं तो यहां पे ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब आप कहेंगे कैसे पता है, यहां तो अगर ना बना हो तो मैंने कहा देखिए जिसका, ध्यान से देखिएगा, फिल कराते हैं। tan p माइनस कॉट r पूछा हुआ है ना, यानी p का tan लिया है, इसका मतलब जिसका भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिया गया हो वो एक्यूट होता है। तो p और r तो इसमें एक्यूट है, तो सिंपल p और r एक्यूट है तो एक तो राइट हुए करना है ना, क्योंकि पूरे ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल ही यूज होता है। तो आपका ये p और r एक्यूट, तो ये जो है आपका क्या होगा 90 होगा। तो इसके सामने वाला ये जो है आपका क्या हो गया हाइपोटेनस, जो कभी चेंज नहीं होगा। और p और r का जरूरत के हिसाब से हम लोग यूज करेंगे क्योंकि हमें tan लेना है। तो देखिए tan p का लेना है, तो अब जब आप tan p का लेंगे तो tan के बराबर देखिए पर पापा बड़े पापा से पापा बड़े पापा, हाँ हाँ बेटा, तो आपका परपेंडिकुलर अपान बेस होगा। और p के लिए आपका परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ही होगा, लेकिन हमें परपेंडिकुलर तो पता ही नहीं है सर। मैंने कहा ओ भाई इसमें पहले पाइथागोरस तो लगा लो। तो पाइथागोरस क्या बोलता था, पाइथागोरस बोलता था कि पी क्यू का स्क्वायर जो है आपका, इसका स्क्वायर बेस का या परपेंडिकुलर का दोनों का स्क्वायर अगर किया जाए और ये किया जाए क्यू आर का स्क्वायर किया जाए तो वो जो है हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। और हाइपोटेनस कितना है, पी आर का स्क्वायर है, तो पी आर का स्क्वायर जो है 169 हो जाएगा, यानी 13 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो है पी क्यू आपको कितना दिया है, 12 का स्क्वायर दिया हुआ है। और आपको क्यू आर का स्क्वायर पता करना है, तो आपको पता है कोई भी चीज़ पता करनी होती है तो उसे अकेला करना होता है। 169 इधर हो जाएगा, उसके बाद 12 का स्क्वायर जो है आप इधर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 144 हो जाएगा। क्यू आर का स्क्वायर इधर रह जाएगा और आपका 169 में से 144 अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, 9 में से 4 जाएगा 5 आएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा, 1 से 1 0 यानी 25 आएगा। क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25 आएगा, क्यू आर बराबर आपको क्या आएगा 5 आ जाएगा, क्या आएगा 5, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्यू आर जो है 5 आ जाएगा, यानी ये आपका क्या था 5 था। उसके बाद आपको क्या पता करना है, tan p, देखिए tan p बराबर, tan जो है आप p ये ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा और आपका ये बेस और ये हाइपोटेनस। और आपको पता है कि जो है tan अगर किसी का लिया जाए तो tan बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। परपेंडिकुलर 5 है और आपका बेस जो है 12 है, यानी 5/12 हो जाएगा, ओके। उसके बाद मैं बात करूं आपका कॉट आर की, तो आर जो है अगर इस एंगल की बात, आर इस एंगल की बात कर रहा है तो इस एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, इसके अलावा जो है हाइपोटेनस फिक्स रहेगा, ये बेस हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ। अगर आर एक्यूट यूज कर रहे हैं तब, तो अगर आप आर यूज कर रहे हैं पर कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। तब बेस का है, बेस तो आपका 5 ही और परपेंडिकुलर तो आपका 12 हो गया इसके लिए। तो आपका ये जो है हो जाएगा 5/12, है ना। देख रहे सेम आ गया, और सर सेम आ गया। मैंने कहा आ नहीं सकता है भाई, आ सकता है, क्या दिक्कत है। और एक सोच कहाँ रहे हो यार, पी लिए हो तो इस परपेंडिकुलर और ये आपका बेस है, सिंपल है। तब 5/12 और आपका आर लिए थे तब ये परपेंडिकुलर, तो आपका ये बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, कॉट लेते हैं तो आपका 5/12। तो क्या दिक्कत है, रख लो ना, जो आएगा आएगा। अरे सर आंसर 0 आ रहा है। मैंने कहा रख ले भाई, जो 0 नहीं आ सकते क्या, है 0 नहीं होता आंसर, कौन है भाई, कैसे नहीं होता। टर्न पी माइनस कॉट आर, है ना, इज इक्वल टू आपका ये करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू हो गई। इसे चाहे तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते भी हैं और मैं आपको इसे सॉल्व करके भी दिखाता हूं, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे जो आपको फिगर दिख रहा है इसमें क्या बोल रहा है कि sin a इज इक्वल टू 3/4, sin a इज इक्वल टू 3/4। तो कैलकुलेट cos a एंड tan a। एक बात बताइए कि sin a इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है और हमें पता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए आपको पता है ना कि वहाँ के जैसे cos a निकालना है तो cos बराबर आपको पता है क्या होता है, cos बराबर आपको होता है बेस अपन हाइपोटेनस। तो बेस पता होना चाहिए, हाइपोटेनस पता होना चाहिए, किसका, राइट एंगल ट्रायंगल में। अब यहाँ से हम लोग जो है पहले सारी चीज़ें हाइपोटेनस वगैरह पता करें। तो देखिए अब जो दिया गया है उससे हमें क्या क्या मिल पा रहा है वो हमें जानना होगा। तो sin a बराबर हमको दिया गया है 3/4 और हम जानते हैं कि sin a का जो राइट एंगल ट्रायंगल में रेशियो का रिलेशन होता है वो आपका होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है आपका 3 है, हाइपोटेनस क्या है आपका
4 है। और एक्यूट एंगल क्या यूज़ करना है, साइन ए, यानी ये परपेंडिकुलर होगा और आपका ये हाइपोटेनस होगा। इस तरीके से ये बेस बन जाएगा, तो हमें बेस भी पता करना होगा। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस यानी आपका जो है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस में अगर कोई दो पता हो तो एक पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग जो है वो फार्मूला लगाते हैं पाइथागोरस का। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर फार्मूला होता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बेस का स्क्वायर हमें नहीं पता है वो पता कर लेंगे। और आपका जो है हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, प्लस बेस का स्क्वायर इधर होगा, 16 को इधर भेजेंगे तो ये आपका बन जाएगा 16 में से आपका जो है ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा क्या, 9। तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 7, यानी बेस बराबर आपका क्या होगा, अंडर रूट 7। ओके, तो इस तरह से हमारा बेस जो है क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7। कब, जब हमारा एक्यूट ए था। तो आपका देखिए ध्यान से, ये जो है साइन ए अगर इसका लिया जाए तो परपेंडिकुलर आपका ये होगा तो ये 3 हो जाएगा। और बेस हमारा जो है हमने निकाल लिया है अंडर रूट 7। और हाइपोटेनस तो हमें पहले ही से पता है 4 है ना। तो क्योंकि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस साइन ए बराबर होता है तो यहाँ से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछता है आप बता लेते हैं, बट आपसे जो पूछ रहा है वही हम लोग पता कर लेते हैं। क्या पूछ रहा है, कॉस ए, कॉस ए पूछ रहा है। कॉस ए बराबर क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। बेस कहाँ है, ए ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा और हाइपोटेनस ये होगा। तो हाइपोटेनस का भी चेंज नहीं होता, तो बेस जो है आपका क्या होगा, अंडर रूट 7, हाइपोटेनस जो है 4 होगा। tan ए की बात करें, tan ए की बात करें तो tan ए बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। और ए के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो परपेंडिकुलर आपका 3 हो जाएगा और बेस जो है अंडर रूट 7 हो जाएगा। इस तरह से हमारे आंसर क्लियर हो जाएंगे। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको फील भी कराऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने जो दिख रहा है, देखिए लिखा है गिवन 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। फाइंड क्या करना है सर, मैंने कहा पढ़ ले भाई, साइन ए कॉस ए सेक ए। ठीक है, तो अब आपको जो गिवन है उसके हेल्प से आप पहले सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के जो यूज होने वाले राइट एंगल ट्रायंगल है उसके सारे साइड को पता कर लो। उसके बाद तो साइन ए से के क्या कुछ भी पूछ ले सबको निपटा दो भाई। तो चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। बात यहां से हम लोग पता करते हैं किस चीज का, 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 होगा तो कॉट ए इज इक्वल टू आपका 8/15 होगा, है ना। और आपको पता है कॉट ए बराबर क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। कहेंगे सर भूल जा रहे हैं, मैं कहा ये तो सोच ले भाई, हैं ये 2 मिनट का काम। एक बार अगर सब जगह बगल में लिखे रहोगे तो आप देखिए बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस कितना होता है, बेस और हाइपोटेनस, बेस आपका 8 है और हाइपोटेनस जो है, सॉरी बेस अपान परपेंडिकुलर, क्या बेइज्जती करे हो सर, बेस अपान परपेंडिकुलर ना, देखिए बेस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस अपान परपेंडिकुलर, तो बेस कितना आपका 8 है और परपेंडिकुलर कितना है 15 है। यहाँ से हाइपोटेनस अगर आपको पता करना हो तो आप फिर वही पाइथागोरस लगाएंगे। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आपको 8 का स्क्वायर पता है 64 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। उसके बाद हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये दोनों मिला करके आपका बन जाएगा, देखिए ध्यान से 549 और ये आपका 2 और 6 8 और ये 289 होगा, है ना। उसके बाद आपको पता है ये जो है 17 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। सर आपको इतना जल्दी कैसे पता चल जाए है, मैंने कहा ये सब जो है, तो देखिए यहाँ पे ये जो है आपका यहाँ से हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेनस बराबर जो है आपका स्क्वायर से स्क्वायर हट के आपका 17 हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस यहाँ से हमें क्या मिलेगा 17। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ से हमें क्या मिला था, यहाँ से हमें बेस मिला हुआ था, जैसे कॉट ए की बात कर रहा है यानी ए एक्यूट यूज़ कर रहा है, तो बेस जो है आपका कितना होगा 8 होगा और परपेंडिकुलर जो है आपका 5 होगा। तो ए के सामने एक्यूट के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस जो है आपका 8 होगा और आपका हाइपोटेनस जो है वो 17 होगा। ओके, उसके बाद आपसे जो भी पूछ रहा है, साइन ए पूछ रहा है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर जो है आपका परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, ए ये है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और बेस जो है आपका ए होगा। सेक ए बराबर आपका, सेक के बराबर, देखिए सेक उल्टा है कॉस का, तो कॉस बराबर होता है बेस अपान हाइपोटेनस
और बेस अपान हाइपोटेनस का उल्टा होता है हाइपोटेनस अपान बेस, यानी हाइपोटेनस आपका 17 होगा और बेस जो है आपका ये कॉट ए, तो ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस होगा यानी ये हो जाएगा। तो सेक के बराबर आपका कॉस का उल्टा होता है, तो ये मैंने कॉस का उल्टा कर दिया हुआ है। इस तरह से हमारे ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो जाएगा। वीडियो पॉज करके चाहे तो इसे आप क्या कर सकते हैं, इसे आप जो है वो नोट कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने जो दिख रहा है, देखिए क्या दिया गया है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/2, यानी आपको दिया गया है सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 13/2। उसके बाद सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपसे पूछ रहा है, तो सेक थीटा अगर आपको दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि सेक थीटा बराबर क्या हुए है। पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला आपको ट्रायंगल का रेशियो पता होना चाहिए। तो क्या होता है सेक थीटा बराबर, अभी मैंने बताया आपका कॉस बराबर होता है बेस अपान हाइपोटेनस, तो आपका जो है अगर सेक की मैं बात करूं तो हाइपोटेनस अपान बेस होगा, हाइपोटेनस अपान बेस होगा। और हाइपोटेनस यहाँ से क्या है 13 है और बेस जो है आपका 2 है। तो अगर आपका हाइपोटेनस 13 हो और बेस जो है 2 हो, तो आप परपेंडिकुलर पता कर सकते हैं कि नहीं। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमें पता करना है, तो बेस का स्क्वायर हमें नहीं पता है, तो वो हम लोग कर लेते हैं। देखिए, अरे सॉरी, बेस का स्क्वायर पता है, परपेंडिकुलर का पता करना है, तो बेस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 होता है और ये 2 जो इधर आके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर ये 165 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। परपेंडिकुलर बराबर आपका अंडर रूट में 165 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है वो सेक थीटा से आपका जो है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब कुछ नहीं मुश्किल है, देखो हाइपोटेनस अपान बेस है ना, हाइपोटेनस आपका 13 है और ये बेस जो है 2 है। पाइथागोरस में रख लिया, कैलकुलेशन वगैरह सब सही है ना। 13 का स्क्वायर 169, 2 का स्क्वायर 4 और ये उधर सब्सट्रैक्ट कर लिया, 165 हो गया, परपेंडिकुलर मिल गया। उसके बाद आप जो है ये क्या करिए, अब जो आपको देखिए थीटा आपको मानना पड़ेगा ना, सेक थीटा का है, तो हम अगर एक ट्रायंगल ले लें और यहाँ पे एक्यूट एंगल थीटा ले लें, मान लीजिए यही थीटा ले लिया, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर कितना दिया है अंडर रूट 165 दिया हुआ है ना। और उसके बाद जो है आपका बेस ये हो जाएगा 2 और हाइपोटेनस 13 दिया हुआ है। उसके बाद सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा है, आप पता कर लो क्या दिक्कत है। पहले साइन थीटा पता करते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर जी कहाँ है, यहाँ है। सर उसमें लिखना पड़ेगा क्या ट्रायंगल में बार बार बना के, मैं कहा इसमें नहीं लिखते तो भी चलता है, वो बस आसानी के लिए होता है। बाकी आपको फिगर में दिया गया तो आप लिखिए, अदरवाइज नहीं दिया गया तो आप अगर दिमाग से ही कर सकते हैं, यहीं से यहीं डूट करे तो कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है 165 और हाइपोटेनस कितना है आपका, देखिएगा ध्यान से 13 है ना। उसके बाद मैं कॉस थीटा की बात करूँ, कॉस थीटा की बात करूँ तो वो तो आपका बेस अपान हाइपोटेनस होता है और बेस आपका 2 है और हाइपोटेनस 13 है। उसके बाद टेन थीटा की बात करूँ, टेन थीटा की, तो परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर आपका अंडर रूट 165 है और बेस जो है आपका यहाँ पर 2 है। कॉट थीटा बराबर इसी का उल्टा 2 बाई अंडर रूट 165 होता है। सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर तो दिया ही गया है, वही आपको जो दिया गया क्वेश्चन ही, इसको क्या ही पता करना। कोसेक थीटा बराबर आपका ये साइन थीटा का उल्टा होता है 13 बाई अंडर रूट में 165 होगा। इस तरह से हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्वेश्चन नंबर 5 के कंप्लीट हो जाएंगे और आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ध्यान से। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए कॉस बी देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। घना आसान क्वेश्चन। सर क्या कह रहे हो सर, घना आसान क्या मतलब, हो जा रहा है आपसे तो हमसे कुछ भी कहेंगे। हाँ हमसे तो नहीं होगा, हमें क्या, अब भाई सोच जो जो दिया, देख एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट दिया है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि ये दोनों अगर एक्यूट हैं तो ये आपका राइट है, क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल ही पूरे ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है, ठीक है। तो ये आपका राइट है, इसका मतलब ये आपका हाइपोटेनस, ये जो है आपका बेस परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी
यानी आपको गिवन है कि कॉस अगर एक्यूट ए का लिया गया और कॉस अगर एक्यूट बी का लिया गया तो बराबर आएगा। तो इनका अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछूं, आपने इससे पहले इंट्रोडक्शन में जो यूज किया है, जो पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही लगाइए, उसके अलावा और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अभी तो मैंने बताने हैं आपको, ट्रिग्नोमेट्री में 3 चीजें पढ़ते हैं, वो 3 चीजें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, आर वी आई, आर वी आई, आर वी आई, आर हमने पढ़ रहा है, वी पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे, तब जाके अगली एक्सरसाइज होगी। समझ रहे हैं? लीजिए एक और ट्रिक आ गई, आर वी आई। पूरा ट्रिग्नोमेट्री में आपको अभी के सिलेबस में, पहले जो है ना ट्रिग्नोमेट्री में और बहुत कुछ हुआ करता था, सब डिलीट हो गया। सीबीएसई वाले एकदम खुश हो गए लड़के, अरे सर गजब, डिलीट हुआ तो अच्छा हुआ, हम तो और कम पढ़ के एकदम पास हो जाएंगे। बेटा एग्जाम में जाओ, कंपटीशन दे जाओ, पता चलेगा तुमको। है मज़ा नहीं ले रहा हूँ, रियलिटी में सीबीएसई जिस तरीके से सिलेबस कम कर रही है ना भाई, पता तो ऐसा चल रहा है कि कंपटीशन में जा करके ऐसे ऐसे बच्चे, ओ ये क्या हो गया। अगर आप मैथ्स से आओ तो, बाकी मैथ्स के फील्ड को छोड़ ही दोगे तो अलग ही बात है। अगर मैथ्स में आप जाओगे तो ये जो सीबीएसई जितना कम सिलेबस आप लोगों को पढ़वा रही है ना भाई साहब, बहुत कुछ नया नया पढ़ना पड़ता है। समझ रहे हैं? तो ये आपको बस पढ़ना है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वैल्यू, आइडेंटिटी, यही 3 चीज़ों में क्लास 10th का अभी के सीबीएसई के हिसाब से द एंड हो जा रहा है। ठीक है, आरवीआई। तो देखिए ध्यान से, कॉस ए बराबर कॉस बी अगर आपको दिया गया है, कॉस ए बराबर कॉस वी, तो कॉस ए बराबर कॉस बी, इसका कॉस ए अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है ना। तो ये अगर ए की बात करूं तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, यानी ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू कॉस बी बराबर, बी बराबर, अब बी लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनस तो वही रहेगा, क्योंकि आपका जो है परपेंडिकुलर तो नहीं चेंज होता है, हाइपोटेनस जो है आपका चेंज होता रहता है ना। ये हो गया, तो बेस अपान हाइपोटेनस हो जाएगा। और ध्यान से देखिए आपका, क्योंकि हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता तो ये यहाँ से कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अरे ये गड़बड़ हो गया ना। ये देखिए ध्यान से, ये हमने ए लिया था तो यहाँ देखिए कॉस ए बराबर बेस अपान हाइपोटेनस है, तो बेस जो है आपका ए सी है और हाइपोटेनस जो है ए बी है। उसके बाद आपका कॉस बी अगर लेंगे तो बेस अपान हाइपोटेनस होगा तब भी, तो ये परपेंडिकुलर, तो बेस बीसी होगा, यहाँ बीसी आएगा, बीसी आएगा। सर कुछ भी गलत गलत लिख देते हो। मैंने कहा ओ भाई साहब थोड़ी सी देखने में गड़बड़ी होगी, यही गलतियाँ आपसे भी होती हैं, केयर करिएगा, ये सब गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए ध्यान से, ए सी बराबर बी सी हो गया। हमारा गोल क्या है, गोल क्या है, इन दोनों को बराबर दिखाना, इन दोनों को बराबर दिखाना। अरे सर हो तो गया, सर याद आ रहा है सर, क्या है ना कि जो राइट एंगल ट्रेंगल है इसका देखिए 2 साइड बराबर है, और आपको पता है जिस ट्रेंगल का 2 साइड बराबर हुए हैं वो का हुए है आइसोसेल्स ट्रेंगल, यानी ये दोनों अगर बराबर हैं तो ये दोनों आपका साइड बराबर होने के कारण ये आइसोसेल्स है। और आइसोसेल्स क्या होता है, जिसकी 2 साइड बराबर हो उसके सामने, जिसकी 2 साइड बराबर हो उसके 2 एंगल सामने के भी बराबर होते हैं, ये आपका आइसोसेल्स की प्रॉपर्टी। या 2 एंगल बराबर हो तो 2 साइड भी बराबर होती है। तो ए सी बराबर बी सी है, तो आपका जो है वो यहाँ से इससे मिल जाएगा एंगल ए बराबर एंगल बी बाई आइसोसेल्स प्रॉपर्टीज, आइसोसेल्स ट्रायंगल अपोजिट एंगल प्रॉपर्टीज, है ना। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो है ये भी प्रूफ हो गया, एंगल ए बराबर एंगल बी जो दिखाना था। और क्वेश्चन नंबर 6 भी हुआ कंप्लीट। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा 7 क्वेश्चन, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो आपसे ये पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन ये वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर आपका 7/8 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो कॉट थीटा बराबर आपका होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कॉट थीटा बराबर आपका देखिए tan का कॉट उल्टा है तो tan का होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो कॉट का होगा बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस आपका क्या है 7, परपेंडिकुलर क्या है 8, है ना। बेस आपका 7 है और परपेंडिकुलर आपका 8 है। तो अब आपको बेस और परपेंडिकुलर पता है तो आप हाइपोटेनस भी पता कर सकते हैं।
पाइथागोरस से। तो ये 64 हो जाएगा और ये जो है आपका 49 हो जाएगा, है ना। 64 और 49 दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाता है 113 और अंडर रूट लग जाएगा क्योंकि हाइपोटेनस पता करना है स्क्वायर हट के, हैं। तो ये जो है आपका पता हो गया इस तरह से हाइपोटेनस, और बेस आपको पता है, परपेंडिकुलर पता है। उसके बाद आप जिनकी वैल्यू पूछ रहा है उनका फटाफट पता कर लीजिए। देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा पूछ रहा है, करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है 8 है, हाइपोटेनस क्या है 113, ठीक है ना। उसके बाद ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा यानी आपका जो है वो जो एक्यूट एंगल यूज़ किया उसमें वही इसमें भी है, इसलिए कुछ बदलाव नहीं होगा। तो आपका देखिए साइन थीटा बराबर फिर आपको पता है क्या है, वही आपका परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 8 होगा, हाइपोटेनस जो है आपका 113 है ना। उसके बाद यहाँ पे अगर किया जाए तो कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर आपका क्या होता है, कॉस थीटा बराबर बेस अपान हाइपोटेनस। बेस आपका क्या है 7 और हाइपोटेनस जो है आपका 113 है, इंटू 1 माइनस 7 अपान अंडर रूट 113 है, ठीक है। यहाँ भी कॉस थीटा है, इसको सॉल्व करेंगे ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है जैसे आपने ये वाला पढ़ा होगा 2 प्रॉपर 2 प्लस 3/5, तो ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होता है वापस फिर नीचे चला आता है। तो 5 दूना 10, 3 13/5 हो जाता है, 5 2 39। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका ये जो है अंडर रूट 113 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 113 है ना, ध्यान से देखिएगा। और आपका यहाँ पे प्लस 8 हो जाएगा, ओके। और फिर ये जो है आपका अंडर रूट 113, यहाँ से ये भी होगा माइनस 8। अब दोनों के अपान में जो है वापस ये यहाँ मल्टीप्लाई होकर फिर वापस आता है, ये यहाँ मल्टीप्लाई होकर फिर वापस आता है, यानी अंडर रूट 113 यहाँ भी चला आएगा, अंडर रूट 113 यहाँ भी चलाएगा। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि इसका जब करेंगे तो ये आपका देखिए अंडर रूट में आपका 113 और प्लस 7 फिर नीचे अपान में अंडर रूट 113 आ जाएगा, यानी 113। तो ये जो है आपका बनेगा 113 प्लस 7 अपान में अंडर रूट 113। उसके बाद फिर ब्रैकेट में अंडर रूट में 113 माइनस 7 अपान में अंडर रूट 113 चलाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता दूं, मैं एक तरीका बताता हूं, वो आपको बेसिकली छोटी क्लासेस में बताया जाता है कि 5/7 में अगर आप 3/5 का डिवाइड करना है तो एक तरीका है कि यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। या फिर इस 5/7 में इस 3/5 का उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ऐसे 5/3 का, ठीक है। तो जो कटपिट करना है हो जाएगा और जो आपको आना है आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है करते हैं सॉल्व। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये फ्रैक्शन अपान फ्रैक्शन, फ्रैक्शन अपान फ्रैक्शन, तो ये जो है उल्टा होकर मल्टीप्लाई होंगे। तो अगर आप फोकस होकर देख रहे हैं ना तो ये चीज़ें आपका पूरा 113 दोनों का कट जाएगा, ये क्योंकि ये देखिए एकदम दोनों अंडर रूट 113 ऊपर चला जाएगा, हाई जो है बीच में रहेगा तो ये कट जाएगा, यानी उल्टा होकर मल्टीप्लाई होकर ये कटेगा, ध्यान से देखिएगा। और ये क्या है, ये फोकस करिए, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, तो अंडर रूट a प्लस बी ए माइनस बी का आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, यानी अंडर रूट 113 का स्क्वायर होगा तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ से 113 माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे a जो है a प्लस बी ए माइनस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका ए का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट का स्क्वायर आपको पता है कि अंडर रूट से बाहर हो जाता है, और माइनस बी का स्क्वायर आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और बाहर जो है आपका फिर नीचे वाले का करेंगे तो ये ए का स्क्वायर यानी 113 हो जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 113 माइनस 64 हो जाएगा। उसके बाद 113 माइनस आपका 49 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, यहाँ से जो वैल्यू निकलने वाली है आपकी, ध्यान से देखिएगा कि ये 113 में से अगर हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट करें तो मेरे हिसाब से 49 आएगा शायद, ठीक है, करके देख लीजिएगा। क्योंकि 100 में से 64 करेंगे तो 36 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 39 और 10 49 होगा। उसके बाद 113 में से अगर 49 अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करें तो 119 में से अगर 49 अगर सब्सट्रैक्ट करें तो मेरे हिसाब से आपका देखिएगा यहाँ से क्या आने वाला है 51 354 64 आने वाला है ना, 64, यानी यही आपका आंसर है। इसकी जो वैल्यू है यही आंसर है 49/64। उसके बाद आपसे कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान पूछा हुआ है, तो कॉट स्क्वायर थीटा, अरे घना आसान पूछ लिया सर, कॉट थीटा देके कॉट स्क्वायर थीटा का पूछ लिया। 7/8 का होल स्क्वायर पूछा है,
49/64। अरे गजब मजाक किया है यार। दोनों आंसर सेम आया है, कहीं गलती तो नहीं हुआ, चेक कर लेना, होगा तो कैलकुलेशन में ही होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी 8 9 10 11 8 9 10 11 12 क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, डाउट फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, दोस्तों को अपने शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।